हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 और जो भी चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं उनका वीडियो देख लिए है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर वीडियो दे रखे हैं, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, तो जिसमें है प्रश्नावली 5.2। पहला प्रश्न है निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या है? निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग कैसे ज्ञात करना है? या तो संख्या को संख्या से गुणा करके वर्ग ज्ञात किया जाता है, या फिर दो सर्वसमीकाएँ होती है। एक सर्वसमीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक सर्वसमीका होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इसका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा? 2ab। तो ये दो सर्वसमीका होती है वर्ग ज्ञात करने की। तो इनकी सहायता से हम क्या निकालेंगे? वर्ग। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है 32। क्या दे रखा है? 32। तो 32 का क्या निकालना? वर्ग निकालना है। तो हम लिखेंगे 32 का वर्ग। अब 32 को वर्ग को हमें दो टुकड़ों में तोड़ना है, ए और बी में। तो हम 32 को क्या लिख देंगे? 30 प्लस 2। 32 को क्या लिखेंगे? 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यदि सिंगल संख्या पर स्क्वायर हो तो स्क्वायर बोलेंगे केवल, और यदि डबल संख्या पर स्क्वायर हो तो इसको बोलेंगे होल स्क्वायर। तो ये हो गया 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सर्वसमीका कौन सी लग जाएगी हमारी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा? 2ab। आगे ज्ञात क्या करना है हमें? बराबर के नीचे बराबर लिखना है। a का मान तो हो जाएगा 30 और b का मान हो जाएगा कितना? 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 30 का होल स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस b का मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 गुणा 30। a का मान 30 गुणा b का मान कितना हो जाएगा? 2। जहाँ जहाँ पर हमारे a b और a b है वहाँ पर हमने मान रख दिए। अब 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1024। ये हो गया हमारा आंसर। तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1024। इसी प्रकार हम 35 का वर्ग निकालें तो 35 को क्या लिखेंगे हम? 35 का स्क्वायर, 35 को स्क्वायर को हम लिखेंगे 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर। 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर। 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया तो ये हो गया a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 2a का मान कितना हो गया? 30 गुणा b का मान कितना हो गया? 5। 2ab। यहाँ से हल करें अब तो 30 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 900 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और प्लस में इन संख्याओं को गुणा करें। 5 × 15 और 15 दूना 30। ये कितना हो जाएगा? 300। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 9 3 12, 1200 कितना आ जाएगा? 25। 1225। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। आगे हम 86 का स्क्वायर निकाले तो 86 को क्या लिखेंगे हम? 86 का स्क्वायर क्या लिखोगे इसे? 80 प्लस 6। 86 को हमने क्या लिख दिया? 80 प्लस 6। 80 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 86। इसका स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो हो गया 6, 80 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब हो गया 6 का स्क्वायर और प्लस में आता है 2ab। 2a का मान कितना है? 80 और b का मान कितना है? 6। हल करेंगे तो यहाँ पर 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400 मतलब 6400, क्योंकि 8 का स्क्वायर तो होता है 64 और एक जीरो के कितने हो जाते हैं? 2 जीरो। प्लस में 6 का स्क्वायर हो गया 36 और प्लस इनको गुणा करेंगे 8 से 48। 48 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 का 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास से
96, कितना 96 और आगे कितना आ जाएगा 0, 960। इन सभी को अब जोड़ें तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा ये 64 और 9 हो गया आपके पास 73, 73 86, कितना बच जाएगा 73 86। ये हो गया आपके पास 73 86। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 73 86। एक मिनट। हाँ, ये आ गया 73 86। आगे देखते हैं 93 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर 93 का स्क्वायर। तो 93 को क्या लिखेंगे हम 93 का स्क्वायर, 93 को लिख दिया हमने 90 प्लस 3, 93 को क्या लिखेंगे 90 प्लस 3 और 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसमें ए तो हो गया 90 और बी हो गया 3, तो ए का स्क्वायर मतलब हो गया 90 का स्क्वायर, फिर प्लस बी का स्क्वायर का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, और प्लस में आता है 2ab, तो 2a का मान हो गया 90 और b का मान कितना हो गया 3। तो यहाँ से 90 का स्क्वायर लिखाएंगे तो पहले 9 का स्क्वायर किया तो 9 नाम 81 और आगे कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस 90 को 9 को 18, 18 को 18, 18 36, 18 54, 540। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 86 40 9, मतलब 86 40 और 9 कितने हो गए 49। तो आंसर कितना आ जाएगा 8649। इसी प्रकार हम इगेतर का स्क्वायर निकालें। तो इगेतर का क्या निकालना है स्क्वायर। तो इगेतर को क्या लिखेंगे हम 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 70 का मतलब ए स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा 2ab, तो 2a का मान 70 और b का मान कितना 1। 70 का स्क्वायर हो गया 4900, 1 का स्क्वायर 1 और 70 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 140। 140 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5041। तो ये हो गया इसका आंसर। आगे देखते हैं 46 का स्क्वायर करना है, किसका 46 का स्क्वायर। 46 को हम क्या लिखेंगे 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2a का मान हो गया 40, b का मान कितना 6। आगे हल करेंगे तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16 और डबल जीरो, प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36, प्लस 6 चौका 24, 24 से कम 24, 24 दूना 48, 480। 36 ऐड करेंगे 16 और 24 21, 2116 कितना हो जाएगा 2116, और ये क्या हो गया इसका आंसर। ये तो वर्ग ज्ञात करने की विधि हो गई। आप डायरेक्ट वर्ग भी ज्ञात कर सकते हो। देखो डायरेक्ट वर्ग कैसे करें, जैसे हमें 46 का वर्ग निकालना है तो 46 का वर्ग कैसे निकालना आपको पहले 46 का वर्ग निकालना है तो पहले 6 का वर्ग लिखना है। तो 6 का वर्ग कितना हो गया 36, फिर इन तीनों संख्याओं को गुणा करना है 6 चौका 24, 24 से कम 24, 24 दूना 48, और फिर इधर लिखना है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब एक एक संख्या लेनी है, ऐसे 6 3 आगे जाएगा 48 और 3 हो गए 51, 51 का 1 हाथ रह गए 5 जोड़ोगे 16 और 5 कितने हो गए 21। तो ये भी डायरेक्ट तरीका है वर्ग निकालने का। अब प्रश्न संख्या सेकंड है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य पाइथागोरस त्रिक मतलब कौन से त्रिभुज पर लागू होती है, ये समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस त्रिक लागू होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लेकिन हमारे यहाँ कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये नहीं है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें क्या करना है, हमारे जो बुक में दे रखी है वो पाइथागोरस त्रिक के 3 सदस्य दे रखे हैं। लेकिन आपको सबसे पहले याद रखना है कि पाइथागोरस त्रिक कि क्या होती है। पाइथागोरस त्रिक का मतलब 3 संख्याएं किस प्रकार लेनी है हमें कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य 2 छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होनी चाहिए। एक सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य 2 संख्याओं
के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। जैसे सबसे छोटी वर्ग संख्या होती है, यह सबसे छोटी पाइथागोरस त्रिक है 3, 4 और 5। यह है सबसे छोटी पाइथागोरस त्रिक, सबसे छोटी पाइथागोरस त्रिक है 3, 4 और 5। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग है। सबसे बड़ी संख्या मतलब 5 का वर्ग है, वो सबसे दोनों छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो 25 बराबर 16 और 9 भी कितने होते हैं 25। तो हमें क्या याद रखना है, पाइथागोरस त्रिक किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो। अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो होता है पाइथागोरस त्रिक। हमारे जो बुक में पाइथागोरस त्रिक दे रखी है वो 3 संख्या दे रखी होती है, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसी का आंसर के हिसाब से करें इसको, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक की संख्याएं। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं कौन कौन सी होती है? 2m, एक होती है m स्क्वायर माइनस 1, एक होती है m स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर जो 6 दे रखी है वो याद रखना, 6 क्या है? सम संख्या है। 6 क्या है? सम। तो सम संख्या को हमेशा याद रखना 2m ही मानना है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2m बराबर कितना दे रखा है? 6। यहाँ से हमें m का मान निकालना है, तो m का मान 6 और 2 जो गुणा में वो भाग में चला जाएगा, कट के कितना आ जाएगा? 3। तो m का मान कितना आ गया? 3 आ गया। m का मान कितना आ गया? 3। अब ये मान उठा के एक बार इसमें रखना है और एक बार इसमें रखना है। तो पहली संख्या तो आ गई हमारे पास 6। दूसरी संख्या निकालेंगे हम। क्या लिखेंगे? दूसरी पाइथागोरस त्रिक की संख्या बराबर कितनी है? m स्क्वायर माइनस 1 बराबर के नीचे बराबर m का मान कितना आ गया? 3। 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो दूसरी संख्या वो कितनी आ गई? 8। पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 8। अब कौन सी रह गई? तीसरी संख्या। तो लिखेंगे तीसरी पाइथागोरस त्रिक की संख्या। तो तीसरी संख्या कौन सी है? m स्क्वायर प्लस 1। m स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। ये इसका क्या हो गया? आंसर। तो पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं कौन कौन सी आ गई? 6, 8 और 10। तो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 6, 8, 10। ये हो गई वो पाइथागोरस त्रिक की संख्याएं। इसी प्रकार हमें 14 का करना है। जैसे हमने पहले का किया वैसे ही 14 का करना है, b का करना है। हमें वही मानना है कि पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं, पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं। 3 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? 2m, फिर m स्क्वायर माइनस 1 और फिर m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर ये 14 भी सम है, तो हमें लिखना है कि यहाँ 2m बराबर 14। हम 2m के बराबर ही क्यों मान रहे हैं? क्योंकि सम संख्या है वो 2 से कट जाती है। हमें तो m का मान निकालना है। अब m का मान निकालना है तो ऊपर 14 और 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे। कटेगा तो कितना आ जाएगा? 7। तो m का मान कितना आ गया? 7। अब ये m का मान उठा के दूसरी और तीसरी संख्या में रखना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक की दूसरी पाइथागोरस त्रिक की संख्या। दूसरी पाइथागोरस त्रिक की संख्या
दूसरी पाइथागोरस त्रिक की संख्या कौन सी है, m स्क्वायर माइनस 1। m का मान कितना 7, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। इसी प्रकार तीसरी संख्या निकालेंगे तो लिखेंगे तीसरी पाइथागोरस त्रिक की संख्या बराबर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। m का मान हो गया कितना 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो पाइथागोरस त्रिक की कौन कौन सी संख्या आ गई, एक तो 14, एक 48 और एक 50। 14, 48 और 50। तो लिखेंगे अतः, पूरा लिख देते हैं, अतः पाइथागोरस त्रिक 14, 48, 50 है। अतः पाइथागोरस त्रिक कौन कौन सा हो जाएगा 14, 48 और 50। इसी प्रकार सी नंबर करना है तो वही लिखना है पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक की तीन संख्याएं कौन कौन सी है, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पर जो 16 है वो किसका मान है, 16 है वो 2m का मान है। तो 2m बराबर 16, तो यहाँ से m का मान निकालेंगे तो 16/2 कितना आ जाएगा 8। तो m का मान कितना आ गया 8। फिर लिखेंगे यहाँ पर दूसरी पाइथागोरस त्रिक की संख्या, दूसरी पाइथागोरस त्रिक की संख्या कितनी हो जाएगी, m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 63। कितना आ जाएगा 63। तीसरी संख्या निकालें तो लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक की तीसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, m स्क्वायर प्लस 1। m स्क्वायर मतलब हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा 65। तो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी 8, ये 16, पहली संख्या तो 16 दे रखी है, दूसरी हमने निकाली है 63 और तीसरी कितनी हो जाएगी 65। तो 16, 63 और 65 भी पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं। इसी प्रकार आगे है क्वेश्चन नंबर 8, ये D 18 दे रखा है तो लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक की तीन संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अब तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर जो 2m है वो किसके बराबर हो जाएगा 18 के बराबर। तो m का मान कितना आ जाएगा 9। अब लिखिए पाइथागोरस त्रिक की दूसरी संख्या, पाइथागोरस त्रिक की दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, m स्क्वायर माइनस 1, m का मान हो गया 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा 80। आगे निकालते हैं तीसरी संख्या, पाइथागोरस त्रिक की तीसरी संख्या और तीसरी संख्या कौन सी होती है, m स्क्वायर प्लस 1। m का मान हो गया 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 82, 82। तो यहाँ पर पाइथागोरस त्रिक कौन सी आ गई, 18, 80 और 82। तो ये पाइथागोरस त्रिक हो गई 18, 80 और 82। तो ये थी हमारी प्रश्नावली कौन सी, प्रश्नावली 5.2। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।